हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं बीएड के लेसन प्लान जो है वो आपको प्रोवाइड हम यहाँ पर करवाते हैं। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो है यहाँ पर सारे ही जो लेसन्स हैं आपके, उसमें मिनिएचर जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम बात कर रहे थे, हमने पिछले टाइम में क्या पढ़ा था कि सजीव विशेषताएं एवं आवास, ये हमारी यूनिट चल रही थी। इस यूनिट में आपके टोटल 6 लेसन बनेंगे और 6 लेसन में से 2 लेसन जो है वो हमारे 3 लेसन जो है अपलोड हो चुके हैं। इसके साथ में आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा चौथा लेसन डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो चौथा लेसन है उसका आपका नेम है जलीय आवास प्रकार एवं अनुकूलन। यानी कि जो जलीय आवास होता है आपका, उसमें उसके क्या तो टाइप्स होते हैं और उसमें क्या किस प्रकार से आपका अनुकूलन होता है। पाठ का महत्व की बात करते हैं कि विद्यार्थी जलीय आवासों के प्रकार व उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन के विषय में अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की जलीय आवासों के प्रकार एवं अनुकूलन, ये हमारा क्या हो गया, पाठ का नाम हो गया। और इसके हमने 3 जो है टाइप कर दिए, मतलब भाग कर दिए एक तरह से, कि समुद्र व उसमें पाया जाने वाला अनुकूलन, तालाब में पाया जाने वाला अनुकूलन और जलीय वनस्पति में अनुकूलन। बात करते हैं आगे पाठ के उद्देश्य की। 4 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक आता है कि विद्यार्थी जलीय आवासों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और जलीय आवासों के जीवों व पौधों में अनुकूलन का प्रत्याभिज्ञान भी कर सकेंगे। बाद में आता है आपका अवबोध। अवबोध में आता है कि विद्यार्थी जलीय जीवों एवं पौधों में होने वाले अनुकूलन के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे और विद्यार्थी जलीय जीव एवं पादपों के अनुकूलन की व्याख्या भी कर सकेंगे। बाद में आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी जलीय अनुकूलन से अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी पाठ से अर्जित ज्ञान का उपयोग जो है जीवन की नई परिस्थितियों में समस्या समाधान के रूप में भी कर सकेंगे। इस प्रकार से फिर बाद में आता है आपका कौशल। कौशल में आपका यह आता है कि विद्यार्थी जो है आपका जलीय जीवों में पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन को चित्र, आरेख व मॉडल बना करके समझा सकेंगे। अब बात करते हैं आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आप जो मिनिएचर बनाते हैं, आपका यहाँ पर उन्हीं का नेम आता है। तो जो मिनिएचर अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, उसी के नेम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। बात करते हैं विधि और प्रविधि। 3 प्रकार की होती है, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन। पूर्वानुभव के विद्यार्थी जलीय आवास व जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है आपका प्रक्रिया, जिसमें सोल ऑफ द लेसन यानी कि प्रस्तावना होता है हमारा। 5 प्रश्न बनते हैं जिगजैग फॉर्मेट में, कि हम विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश जो है वो हमारा है, वो है भारत। भारत की दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, हिंद महासागर। हिंद महासागर किस प्रकार का आवास है, जलीय आवास। और जलीय आवासों के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में आप यही कहते हैं हमेशा कि विद्यार्थियों या फिर बच्चों, आज हम जलीय आवासों के प्रकार व अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जब भी आप उद्देश्य कथन लिख रहे होते हैं या लेसन का नाम लिख रहे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप उसे अंडरलाइन भी जरूर करें। ओके, फिर बात करते हैं आपके प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। वो क्या होती है? प्रक्रियात्मक व्यूह रचना में आपको सिंपली ऐसी टेबल बना लेनी है। फिर बात करते हैं आपको पहला अधिगम बिंदु, जलीय आवास, समुद्र व इसमें पाया जाने वाला अनुकूलन या इसमें अनुकूलन। ठीक है। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न की सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत क्या है। तो सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत है नहर, नदी व तालाब। नदियों के द्वारा जल अंत में कहाँ पर जाकर मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है। समुद्र में जीवों में अनुकूलन कैसा पाया जाता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक का कथन की बात करते हैं कि सामान्यतः समुद्री जंतु या फिर जीवों में शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है, जिससे कि वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड व ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीवों का शरीर जो है वो धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी के अंदर रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब ये जल में तैरते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। इनमें श्वास लेने हेतु तो जल के अंदर क्या पाया जाता है, इनके शरीर में गिल यानी कि क्लोम पाए जाते हैं। डॉल्फिन व व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित रासाद्वार व वात छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो मिनिएचर जो है वो आपका इस लाइन पर यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, फ्लैप वाला। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक।
फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। श्यामपट सारांश की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने सेम यही वाली लाइन लिखी है कि समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, इससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं या तैर सकते हैं। ठीक है। बोध प्रश्न की सामान्यतः समुद्री जंतुओं का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय। डॉल्फिन किन से श्वास लेती है, वात छिद्रों से। दूसरा आपका टीचिंग पॉइंट होता है कि जलीय आवास व तालाब में अनुकूलन। ठीक है। तो प्राचीन काल में लोग कहाँ स्नान करते थे, तालाबों में। तालाब में रहने वाले जीवों के नाम बताइए, मछली, मेंढक इत्यादि। मछली में किस प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि मछलियों का शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है तथा उनकी जो है शरीर की यह आकृति जो है उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता जो है करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका हुआ होता है और ये शल्क जो है मछली को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जल में सुगम गति से तैरने में भी क्या होता है, सहायक होता है। विद्यार्थी क्रिया आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी की मछली के शरीर पर चिकने शल्क पाए जाते हैं और मछली के शरीर में क्या होता है, गिल यानी कि क्लोम स्थित होते हैं। आपका थोड़ा सा और है छात्राध्यापिका कथन की मछली के पंख व पूंछ क्या होते हैं, चपटी होते हैं और उन्हें जल में दिशा परिवर्तन तथा संतुलन बनाने के लिए वह क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मछली के गिल या फिर क्लोम जो होते हैं वह जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। बोध प्रश्न, मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय। मछली किससे श्वास लेती है, गिल से। तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है आपका जलीय पादपों में अनुकूलन या पौधों में अनुकूलन। कुछ फूलों के आपको विकासात्मक प्रश्न कि कुछ फूलों के नाम बताइए, गेंदा, कमल, गुलाब हो गया, मोगरा हो गया इत्यादि। कमल किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि कुछ जलीय पौधे जो हैं वो जल की सतह पर उगते तथा कुछ पौधे की जड़ें जलाशय यानी कि तालाब की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। जलीय पादपों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। फिर आता है कि जलीय पादपों का तना खोखला तथा हल्का होता है और लंबा होता है तथा जल की सतह पर वृद्धि करता है। क्या करता है, तना। जबकि पत्तियां जो है वो पत्तियां और फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं यानी कि तैरते हैं। कुछ जलमग्न पादपों की पत्तियां संकरी व पतले रिबन जैसी होती हैं और यह बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। और कुछ जलमग्न पौधों में पत्तियां अत्यधिक विभाजित हो जाती है जिससे जल इनके बीच में से बहता हुआ चला जाता है और पत्ती क्षतिग्रस्त नहीं होती। विद्यार्थी क्रिया यहाँ पर हो गई आपकी। ठीक है। फिर बात करते हैं मिनिएचर। यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये रही ब्लैक बोर्ड समरी की जलीय पादपों का तना जो है वो लंबा, खोखला एवं हल्का होता है और जलीय पादप आंशिक व पूर्ण रूप से जलमग्न होते हैं। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि जलीय पादपों का तना कैसा होता है, तो जलीय पादपों का तना लंबा और खोखला होता है। जलीय पादपों की पत्तियां कैसी होती है, संकरी और रिबन के जैसी होती हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं आपके 5 होते हैं। समुद्री जीवों का शरीर सामान्यतः कैसा होता है, किन जलीय जीवों में गिल अनुपस्थित होते हैं और शरीर की धारा रेखीय संरचना किसमें सहायक होती है। जलीय पौधे की जड़ें जो है वो क्या कार्य करती हैं और मछली में श्वसन हेतु कौन सा अंग जो है वो होता है। मूल्यांकन प्रश्न, निम्न में से जलीय जीव कौन सा, ऑक्टोपस, मेंढक, मछली या उपयुक्त सभी। वेल में श्वसन के हेतु क्या पाए जाते हैं, गिल यानी कि क्लोम, फेफड़े, वातरंध या कोई नहीं। मछली का शरीर चिकने किससे ढका हुआ होता है, ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय खाली स्थान होता है। मछली के पंख व पूंछ चपटे क्यों होते हैं। गृह कार्य की पादप जलीय जीवों व पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन को संक्षिप्त में समझाइए। संदर्भ में आ जाएगा आपका एनसीईआरटी का पूरा नाम। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी पाठ को आसानी से समझ सके या फिर श्यामपट कार्य से विद्यार्थी पाठ को आसानी से समझ सके। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।